रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिकाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? शहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठे, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़े। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों में सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। तो तहज्जुद की नमाज हर रोज मौका होना है, उठना ही उठना है। शहरी के लिए तो उठना ही है, तो वही वक्त तहज्जुद का है, खूब तहज्जुद की नमाज पढ़नी। हुजूर फरमाते हैं रमजान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करेंगे। रमजान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बाद रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीजों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब? इसने खड़े होकर इबादत की। अल्लाह रमजान का जुमा है, बड़े सारे लोग मौजूद हैं, हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ए अर्श व फर्श के मालिक, पाक रसूल की पाक बेटी का सदका उम्मत की हर बेटी पे रहम फरमा। आपने रमजान मुबारक में कोशिश करनी है कि आप ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूं, मैं ना चुपके से पहुंचूं, किसी गरीब तक खुद से जाऊं और रमजान से पहले जाऊं, ताकि वो पहला रोजा जो उसने रखना है ना वो उसी लंगर से रखे जो मेरे हिस्से में है, और उसको अपना मौसम समझे जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। इस तरह का रोजा है कि साहब रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद करते हैं। तरावियां पढ़ के निकले तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। राता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत क्या है। फरमाते मुझे हजरत शिबली का वो फरमान पसंद आया है, मोहब्बत ये है कि सिर्फ महबूब हो, महबूब के सिवा कोई भी ना हो। ये मोहब्बत है, सिवाय महबूब के सब कुछ भूल जाना, ये मोहब्बत है। हुजूर फरमाते हैं रमजान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफाअत करेंगे। रमजान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बाद रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीजों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब? इसने खड़े होकर इबादत की। हमने तो देख रहे रुके मुस्तफा, अदाए रसूल, यार की रज़ा। हमें क्या लगे कि मामला क्या था, मफ़हूम क्या था। मैं फर्ज़े मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, ये किसी की अदा है, अदा कर रहा हूँ। फलस्तीन की बेटियां रोती रह गई और तू रोया ही नहीं। अगर तू जस्ते वाहद था तो जिस तरह तेरी बेटी रोए तो तू रोता है, इस तरह तुझे फलस्तीन की बेटी के रोने पर भी रोना चाहिए था। फिर तुझे फलस्तीन की बहन के रोने पर भी रोना चाहिए था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बंदे ने कहा कुरान पाक में सबसे ज्यादा उम्मीद वाली आयत कौन सी है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे सबसे उम्मीद वाली आयत है वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब कहता है महबूब इतना दूंगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। यार साल बदल गया तो हमें भी बदल नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे एक साल और कम हो गया है, अब हमें कुछ नेकी बढ़ा लेनी चाहिए। ये एक साल और गुजर गया, अगर थोड़ी मोहलत मिल गई है तो इन अय्याम में रब रब कर लेनी चाहिए, कोई खैर हमें जमा कर लेनी चाहिए। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक करीम हमें समझ अता फरमाए, हमारे हाल पे अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जो लोग हक बात कहते हैं ना उन पर तकलीफ भी आती है, तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने वालों। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफर शुरू किया है तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे। सफर करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी। अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वहां घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाना रवैया इख्तियार किया, वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस्सब्र। वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। आपने रमजान मुबारक में कोशिश करनी है कि आप ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा मैं ना दूसरों को नवाज सकूं, मैं ना चुपके से पहुंचूं, किसी गरीब तक खुद से जाऊं और रमजान से पहले जाऊं, ताकि वो पहला रोजा जो उसने रखना है ना वो उसी लंगर से रखे जो मेरे हिस्से में है, और उसको अपना मौसम समझे जिसकी वजह से अल्लाह आपको सवाब दे रहा है। शब बारात की इंतहाई रहमतों वाली, बरकतों वाली, इज्जतों, मगफिरतों और सादतों वाली रात है। ये वो मुकद्दस घड़ियां हैं कि मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है। सलाम ने फरमाया अगर मैं
शहर हूँ तो फिर अली दरवाजा है। हुजूर ने फरमाया अली तुझे देखना भी इबादत और तेरा जिक्र करना भी इबादत। खुदा के बंदो अली अली ना करें, हम तो मर जाएं। जिसकी जुबान पे अली अली ज्यादा रहता है ना, उसकी जुबान पे नबी नबी भी ज्यादा ही रहता है। हुजूर फरमाते हैं जब रोजा खोलने वाला रोजा खोलता है तो जो दुआ मांगता है रब कबूल फरमा लेता है। यानी इफ्तार का वक्त ऐसा टाइम है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार करना भी है, कराना भी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो विसाल है वो 10 रमज़ान मुबारक को हुआ है। 2 दिन पहले उनकी सीरत पर बात करने का मकसद ये है कि लोग 10 रमज़ान मुबारक को आपकी याद बनाएं। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बिलखुसूस घरों के अंदर 10 रमज़ान मुबारक को घरों के अंदर कल शाम 9 जब गुजर जाए और 10वीं की शब आ जाए तो कोशिश की जाए उनकी याद में घर के अंदर कुछ ना कुछ एहतमाम किया जाए, इसलिए कि वो मोमिनों की पहली माँ भी हैं और इस्लाम की सबसे पहली मौसना भी है।